Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 6th इंग्लिश की। इंग्लिश हम करेंगे और इंग्लिश में आज बच्चों हम करेंगे आपकी एडजेक्टिव के बारे में, है ना। एडजेक्टिव की क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो आप अच्छे से देखिएगा उनको। कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा मुझे। तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हम बात करेंगे बच्चों काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जो एडजेक्टिव होते हैं उनके कितने काइंड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, है ना। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स के पास हमारे पास एडजेक्टिव जो होता है वो 3 काइंड में हमें बताए गए हैं। एक तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है ना। और एक हमारे पास होता है बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव के काइंड है, तो एक एक करके हम एडजेक्टिव के काइंड्स को समझेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो काइंड को समझने से पहले हम बात करेंगे बेसिकली एडजेक्टिव की। हमने काइंड तो आपको बताए, लेकिन एडजेक्टिव होता क्या है ना। देखो बच्चों, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, किसी नाउन और किसी नाउन के फ्रेज को क्या करता है, मॉडिफाई करता है ना। मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। क्या होते हैं? are the words that are the words that are used to describe, are the words that are used to describe, ठीक है, और modify नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के काम आते हैं। जैसे कि मैं बोलूं एग्जाम्पल के लिए, अ रेड हैट, है ना। हमने बोला अ रेड हैट, तो यहाँ पे रेड हैट, तो आपकी जो टोपी है, हैट, है ना, ये कैसी है बच्चों? रेड है ना। तो टोपी की विशेषता को कौन बता रहा? रेड बता रहा कि टोपी कैसी है ना। समझ रहे हो आप? हैट की क्वालिटी को बता रहा है कि हैट कैसी है, रेड है। तो ये जो रेड है यहाँ पे, ये क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको, यहाँ पे जो रेड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे क्विक रैबिट, है ना, खरगोश बहुत क्विक है, तेज है, तो वहां पे जो क्विक वर्ड हो गया वो क्या कर रहा है? रैबिट के
स्पीड को दर्शा रहा है कि जो रैबिट है वो जब चलता है तो बहुत तेजी से चलता है, तो वो जो क्विक वर्ड है यहाँ पे वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से हम बोले अ हैप्पी डक, है ना, यहाँ पे हैप्पी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। डक की विशेषता को बता रहा है कि जो डक है वो भी कैसा है, खुश है ना, हैप्पी है, तो वो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव ये चीजें होती हैं एडजेक्टिव्स की, है ना, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। तो हाँ, जिन जिन का नोट हो जाएगा आप हाथ ऊपर कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम, और हम सबसे पहले बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। ठीक है, तो हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव क्वालिटी क्या बताती है, किसी पर्सन की या किसी चीज की क्वालिटी को बताती है। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे इट shows the quality of a person, it shows the quality of a person, it shows the quality of a person or thing, ठीक है ना। ये क्या बताती है, किसी पर्सन और थिंग की क्वालिटी के बारे में बताएगी। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कोलकाता इज अ बिग सिटी, है ना, कोलकाता इज अ बिग सिटी। हमने कहा कोलकाता जो है वो क्या है, बिग सिटी है। तो यहाँ पे सिटी के बारे में हमें पता चल रहा है कि जो जो सिटी है वो कैसी है बच्चों, बिग है ना। तो क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है सिटी कैसी है, बिग है। इसी तरीके से अगर बोला जाए डॉक्टर सिंह इज अ हॉनेस्ट मैन, डॉक्टर सिंह इज अ हॉनेस्ट मैन, जो डॉक्टर सिंह है वो क्या है, आपके एक अच्छे इंसान है, अच्छे और ईमानदार है। हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार है। तो यहाँ पे जो ईमानदार है उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो कैसा इंसान, कैसा है, वो ईमानदार है। यहाँ पे जो ईमानदार हो गया ये क्वालिटी हो गई, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इस तरीके से हुई। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से अब समझ आ रहा होगा आपको क्या हुआ, है ना। आप नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़े, मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारे पास एडजेक्टिव है वो है बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, ये हमें क्या बोलता है कि इट शो द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, इट शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन it shows the quantity of noun it describe, है ना। नाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है कौन, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ही हैज सम
बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, जो हमें क्या बताती है, किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताती है, नाउन की क्वांटिटी के बारे में डिस्क्राइब करती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, ही हैज सम सेंस, ही हैज सम सेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसके पास कुछ सेंस है, सेंस आप समझते हैं, उसके पास क्या है, सम, उसने बोला उसके पास कुछ सेंस है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वांटिटी के बारे में, नाउन की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, सम, है ना, ही हैज सम सेंस। तो यहाँ पे जो सम है वो क्या हो गया आपके पास, एडजेक्टिव क्वांटिटी, कुछ सेंस है उसके पास, है ना। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, ही हैज लिटिल, he has little intelligence, ठीक है, कि उसके पास क्या है, लिटिल। यहाँ पे लिटिल आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, लिटिल, उसके उस पे इंटेलिजेंस तो है, यानी उसमें बुद्धिमत्ता है ना, लेकिन कैस कितनी है, लिटिल है, थोड़ी सी है। तो यहाँ पे जो थोड़ा है ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि हैज लिटिल इंटेलिजेंस। आप लोगों का नोट हो जाए तो आप हाथ ऊपर कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको एक दे रहा हूं, आप बताएं, इसमें आप बताएंगे कि इसमें कहाँ पे क्वांटिटी आपको दे रखी है। जैसे हम बोले ही हैज इनफ मनी, ही हैज इनफ मनी, ही हैज नो विजडम, he has no wisdom, ठीक है। राम had much patience, राम had much patience, राम has much patience, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन है ना। तो आप इसे नोट करें और फिर आप इसको देखें, समझें और बताएं मुझे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस पे किसे कहा जाए। Now he has enough money, इसमें एडजेक्टिव क्वांटिटी कौन है, इनफ, है ना। इनफ, इनफ क्या दर्शा रहा है, क्वांटिटी के बारे में दर्शा रहा है, उसके पास क्या है, काफी पैसा, इनफ मतलब काफी है। ही हैज नो विजडम, नो मतलब कुछ भी, क्वांटिटी को बताता है, नो विजडम, उसके पास कोई भी विजडम नहीं है। अगला क्या है, राम हैड मच पेशेंस, राम के पास क्या है, पेशेंस है, लेकिन कितना है, मच, काफी पेशेंस है ना, काफी पेशेंस है। तो क्या बता रहा है, पेशेंस मच है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो दो क्वांटिटी आपने अभी सीखी, पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, जो क्वालिटी को दर्शाएगा, किसी पर्सन की या थिंग की क्वालिटी को बताएगा। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमने सीखी, जो किसी नाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है ना। तीसरा जो हमारे पास है वो है आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। थर्ड जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? थर्ड है आपके पास बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? ये हमको बताएगा पर्सन और थिंग के नंबर के बारे में, ठीक है ना। इट गिव्स द नंबर, it gives the number of persons, it gives the number of persons or thing, it gives the number of persons or thing, है ना। नंबर ऑफ पर्सन और थिंग के बारे में ये हमें बताता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि there are 5 rooms in the house, there are 5 rooms in this house। इस घर में 5 कमरे हैं। तो यहाँ पे जो 5 है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शा रहा है। यहाँ पे जो 5 है बच्चों क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बोले few people can remain hungry, few people can remain है ना। कुछ लोगों को क्या लग गई है? भूख लग गई है, हंग्री हो गए हैं वो। तो यहाँ पे फ्यू जो है वो क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। फ्यू का मतलब कुछ लोग, है ना। तो फ्यू क्या है आपके पास? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी तरीके से अगर हम बोले कि देयर आर नो बुक्स इन दिस रूम, देयर आर नो बुक्स इन दिस रूम। चलिए अगला है बच्चों हमारे पास फ्यू पीपल कैन रिमेन hungry, few people can remain hungry। कुछ लोग हैं जो क्या है बच्चों? हंग्री हैं। few people can remain hungry, few कुछ लोग, ये नंबर बता रहा है एडजेक्टिव नंबर कि कुछ लोग क्या है? भूखे हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्या हो जाएगा? अगला देयर आर नो बुक्स इन दिस रूम, there are no books in this room। इस कमरे में कोई भी किताबें नहीं है। इस कमरे में बच्चों कोई भी किताब नहीं है। देयर आर नो, है ना, नो की बात कर रहा है। नो बुक्स इन दिस रूम। यहाँ पे जो नो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी एडजेक्टिव्स की और हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जाना, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी किस तरीके से हमने बातें करी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।